हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2 में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड, फिर से लेकर आया हूं इंग्लिश में आर्टिकल चैप्टर पार्ट 2। दोस्तों, आप लोग पहले भी इस क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने बतलाया है, क्या आर्टिकल क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या इसके यूज होते हैं, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, ऑलवेज आई स्पीक टू यू दैट व्हेन यू बी प्रॉपर इन द क्लास, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आसान भी होगा समझने में। और ये जो गया गाइडेंस प्रोग्राम है, ये सिर्फ गया के लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों के लिए है। खास कर करके अभी जो 11th के क्लास चल रहे हैं, उसमें चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या आपका लैंग्वेज में इंग्लिश हो, तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से जरूर अटेंड करें, इसको देखें और जितना ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये पार्ट, आर्टिकल पार्ट 2, जिसमें कि जो दूसरे पार्ट में बचे हुए चीज हैं उसको हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आते हैं इधर, और जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, इंग्लिश इज इजी। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, दिस इज माय टैग लाइन, व्हाई इंग्लिश इज इजी। आफ्टर फिनिशिंग माय क्लास यू विल फील दैट व्हाट आई टोल्ड यू इज करेक्ट और नॉट। भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं। चलिए इसको मैं दिखाता हूं। क्या है ना कि अभी तक हमने आपको बहुत सारे रूल्स बतलाए हैं, अब ऐसे इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में देखते हैं। तो देखिए यहां पे कि जितने भी कुछ फिगर्स यहां पर मैंने डाला है, अब ये सब फिगर्स आपके दिमाग में होंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा अच्छा अच्छा यही काम करना है क्या। आप देखो, आई हैव पुट हियर सम पिक्चर्स ऑफ दैट नाउन or that object where we use the before them. Ocean, Indian Army, Registan, canal, religious book, trophy, post and age, sea, group of islands and famous hotels. In all places we use the before them. In the next slide you will find the same. See there, before the movement, before the dynasty, before planets, before unique thing, and example was sun, moon, we use the before them. Next one is newspaper. Friends, news is uncountable, but newspaper is countable. That's why we use the before the newspaper. After that, ship, airlines, club, direction, musical instrument, invention and many more. So it's very easy to observe that this picture shows that we take the before us. So आप इससे समझ सकते हैं कि इन सारे पिक्चर्स के पहले हम द लगाते हैं। और ये फ्रेंड्स मैं बताऊं, बहुत आसान होता है इसे समझना, कि जहां एक बार आपके जैसे मूवी में देखते हैं ना, तो मूवी में डायलॉग याद रहता है, गाने याद रहते हैं, पिक्चर वो याद रहते हैं। उसी ढंग से अगर आप इस पिक्चर्स को ध्यान से अपने दिमाग में हटाओगे ना, तो फिर आपको रूल्स को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। ये जब आपके दिमाग में जब घुस जाएगा तो बहुत इजीली आप इसको ग्रास्प कर सकते हैं। और चलिए फिर से इसको इंग्लिश को और आसान बनाते हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और वो ऐसे आसान है कि हम लोग गाना वाना बहुत गाते हैं, और क्या कहते हैं उसको, कविताएं बहुत जल्दी याद होती है हमारी। तो यहां पे मैंने 3, जिसको दोहा बोलते हैं, 2 लाइन वाले हिंदी में बोलते हैं, अब इसको सिर्फ याद कर लोगे तो आपका 80% आर्टिकल का जो खास करके जो द का यूज है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप इजीली याद कर सकते हो। जैसे आप देख लो यहां पे, नदी समुद्र महासागर द्वीप समूह या सेना, नदी समुद्र महासागर द्वीप समूह या सेना, रेगिस्तान नहर होटल के पहले दी को लेना। ये बहुत इजी है इसको याद करना। एंड व्हेन यू रिमेंबर इट विल बी इजी फॉर यू टू यूज द। सेकंड वन इज दैट युग पदवी, पवित्र पुस्तक, ट्रॉफी और आंदोलन,
राजवंश प्लेनेट अखबार से दी का है गठबंधन, है ना दोस्तों आसान। एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। एंड थर्ड वन इज वाद्य यंत्र अद्भुत वस्तु, जहाज हो या हो दल, आविष्कार दिशा और कब के पीछे दले चल। इट्स वेरी क्लियर where we have to use the, it is described here very clearly। और आप सोच लो कि इतना कर लिए तो आपका मैक्सिमम पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो ये पिछले क्लासेस में मैंने बतलाया है आपको कि कहां कहां हमें यूज करना है द को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसलिए मैंने लिखा है ना इंग्लिश आसान। अगर इसको आप पढ़ लो, इसको आप याद कर लो, इतना में तो इतना सा थोड़ा सा बचेगा, बस उसको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या है ये। एक्चुअल में डिग्री इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, एंड इसको 3 लेवल में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैं शॉर्टकट में इसे मैं आपको बतला रहा हूं, क्योंकि इसको पूरा डिटेल में नहीं बता सकते। सिंपल सी बात समझिए, जब किसी की क्वालिटी की बात होती है नॉर्मली तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। जब दो की तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 persons और थिंग्स, इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव। एंड सुपरलेटिव, 1 to all, एक से जब पूरे की तुलना होती है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो इन दैट केस कि हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। आई एम गिविंग वन एग्जांपल हियर। द वर्ड इज गुड। गुड मीन्स अच्छा। कंपैरेटिव इसका होता है बेटर, उससे अच्छा, किसी से अच्छा। और सुपरलेटिव मतलब बेस्ट, वो है सबसे अच्छा। एंड दोस्तों मैं एक बात बताऊं, अभी एक नया वर्ड ना प्रचलन में आया है, जिसको कि अभी अब डिक्शनरी में शायद ही मिल पाए, बेस्टी बेस्टी बोलते हैं ना, और एक्चुअली वो क्या है ना, इससे भी वो हो गया बेस्टेस्ट। हाउ यू कैन से बेस्टेस्ट? हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, गुड बेटर बेस्ट होता है, बट ये गुड बेटर बेस्ट को बेस्टेस्ट कहां से बना देंगे? तो आप लोग अभी वो जब देखते हो ना रियलिटी शो में शिल्पा शेट्टी बोलती है ना, जैसे सुनते हो आप, सुपर से भी ऊपर। तो ये जो बेस्टेस्ट है ना, ये बेस्ट का भी बेस्ट है। जस्ट आई वांट टू क्लियरफाई यू कि मान के चलो कि कोई क्रिकेट में बेस्ट है, कोई फुटबॉल में बेस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे खेल में अलग अलग मास्टर्स बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग कह सकते हैं बेस्टेस्ट। बट इट इज नॉट इन यूज्ड इन जनरल वे। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे में हम लोग कहते हैं दिस इज द बेस्ट बॉय of his class। Sorry, he is the best boy of his class। मतलब वह अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो यहां पे ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ, और इसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द को लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं फिर से आपको नए पॉइंट पे, दैट इज before comparative degree when we have to choose one out of 2। जनरली दोस्तों we don't use article before comparative degree, but there is a condition, if we have to choose one out of 2 we use the before that comparative degree। So see here example, which is the better of the 2 pens। अब आपके पास 2 पेन है, अब दोनों अच्छे, दोनों में से कौन अच्छा है? तो जहां पे ये सिचुएशन आता है, यू कैन सी हियर बेटर इज कंपैरेटिव एंड द इज यूज्ड बिफोर इट।
नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन कंपैरेटिव डिग्री फॉर पैरेलल एक्सप्रेशन वी यूज द बिफोर इट। आप सुने हो ना कि मनुष्य को जितना मिलता है उतना ही और पाने की इच्छा रहता है। तो ये सब क्या है? पैरेलल एक्सप्रेशन है। एंड इन दिस केस वी यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। आप जितना पढ़ोगे उतना ही सीखोगे। द मैन मोर गेट्स द मैन मोर वांट्स। जितना मनुष्य पाता है उतनी ही पाने की इच्छा रखता है। तो इन दैट केस वी यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। अगले पॉइंट पे आते हैं। द इज यूज बिफोर द पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के अंगों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। कब? जब वो पोजेसिव एडजेक्टिव के जगह पे आता है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अभी आपको एडजेक्टिव तो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन हां आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो मैं बताऊं आपको, पोजेसिव एडजेक्टिव जिससे संबंध या अधिकार का बोध होता है। व्हाट वाज दैट? कि जैसे माई, मेरा, हिज, उसका, योर, तुम्हारा, ये सब क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो द इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव। हियर आर टू एग्जांपल्स आर हियर। ही स्ट्रक मी ऑन द हेड। द इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ माई। क्या है? कि उसने मेरे माथे पे मारा। माथा क्या है? हेड क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। सीता पुल्ड हिम बाय दिस द ईयर। सीता ने उसको कान पकड़ के खींचा। अब ये कान क्या है? पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो देयर वी यूज आर्टिकल द। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन विच डिनोट्स द होल क्लास। वैसे सिंगुलर नाउन के पहले जो कि आपका पूरे जाति की बोध कराता है, पूरे क्लास का बोध करवाता है। अब जैसे यू आर सीइंग हियर द डॉग, द रिच, द यंग, द ओल्ड, all words are denoting class and the is used before them. I hope all you are enjoying these points. Next one is the is used before ordinal adjective. आज थोड़ा टफ वर्ड आ रहे हैं ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, when we go through adjective, there is one part that is adjective of number or adjective of quantity. So in adjective of number you will find 4 types of adjective, and that is cardinal, ordinal, fractional and multiplicative. तो cardinal में आप देखोगे वन टू, ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। मल्टीपल में जो होता है आपका उसमें आ जाएगा ट्वाइस, थ्राइस, फोर फोल्ड, सिक्स फोल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फ्रैक्शनल में हाफ, 1/3, 2/4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो व्हाट इज हियर कि हम लोग को जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है किसी नाउन के पहले, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। I got the second chance in my life. सी दोस्तों, यहां पे सेकंड क्या है? ऑर्डिनल है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं। यहां पे एक एक्सेप्शन है।
इट मीन्स व्हाट, वी डोंट फॉलो द रूल्स हियर। वेयर कहता है कि जब ये आपको संडे, मंडे, वीक और मंथ के पहले अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव आते हैं तो उसमें हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही केम हियर लास्ट संडे, अब वहां पे आप ये नहीं कर सकते हो ही केम हियर द लास्ट संडे, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, ही केम हियर लास्ट संडे। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच हैज अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। एक्चुअल में देखने में तो आपको ये कॉमन नाउन लगेगा, बट इट हैज अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। हाउ, यू कैन सी द एग्जांपल हियर, सिंगर इन मी, द सिंगर इन मी। फ्रेंड्स, आई एम अ टीचर एंड आई लाइक सिंगिंग। सो सिंगिंग का कीड़ा मेरे अंदर है वो, तो मैं उस सेंस में, क्योंकि ये यहां पे फीलिंग है वो, उसमें हम लगाते हैं द जज इन हिम। एक्चुअल में वी हैव सीन इन आवर सोसाइटी दैट देयर आर सम पर्सन यू विल फाइंड हु रियली गिव देयर ओपिनियन द राइट फॉर द राइट पीपल। In that sense, we can say he is actually not a judge, but he is having the sense of judge in him. That's why at that time we use the before the singer, the judge, the mother in her. अब मदर इन हर का सेंस समझिए, एक तो मां होती है, आपको बहुत क्लियर पता है, मां सबकी मां होती है, बट आई हैव सीन मेनी गर्ल्स, इवन मेनी वुमेन, जो कि एक्चुअल में किसी बच्चे की मां नहीं है, फिर भी वो किसी भी बच्चे को देख करके उसे बहुत प्यार से एकदम मां के भाव वाला सम्मान देती है। इन दैट केस वी यूज द बिफोर देम। The is used before that noun which comes after most of, some of, both of, none of, either of, neither of. Friends, these points are also important for competitive exams. I have put some points here according to your competitive point of view, जो आपको आगे चल करके भी फायदा करेगा। तो ये क्या कहता है कि वैसे नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं जिसके पहले सम ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ, इधर ऑफ, निदर ऑफ लगा हुआ है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हमें। Most of the students of Bihar are laborious. Students नाउन है, बट इसके पहले आपको मोस्ट ऑफ लगा हुआ है, इसलिए आपको स्टूडेंट के पहले द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो जहां पे बोथ ऑफ, सम ऑफ, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, ऐसा भी कंडीशन आता है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन रीच हियर। अब जैसे देखिए इसमें आइदर ऑफ द टू गर्ल्स मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई एक जो कि यहां पहुंच सकता है। तो यहां पे देख लीजिए, इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सॉरी। द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच डिनोट्स नेशनलिटी। दोस्तों, वैसा शब्द जिससे किसी देश के होने का, राष्ट्रीयता का बोध होता है, उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे में द इंग्लिश, इट मीन्स व्हाट, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज। द फ्रेंच, फ्रांस के रहने वाले लोग। द इंडियंस, इंडिया के रहने वाले लोग। तो ऐसे नाउन के पहले जनरली वी यूज द। नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स,
आई हैव गिवन मेनी एग्जांपल्स एंड यू विल फाइंड द सेम स्ट्रक्चर। मैं एक बात बताता हूं कि जब दिमाग कहीं से काम नहीं करे तो अगर ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ जाए फट से उसको यूज कर डालो, एंड दैट इज कॉल्ड नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। व्हाट इज दैट? अगर दो नाउन है और दोनों के बीच में ऑफ लगा है तो पहले नाउन के पहले आपको द का यूज करना ही करना है। जैसे में आप देखिए, आप एग्जांपल में दिया हुआ द रूम ऑफ दिस हाउस, इस घर का कमरा। और इससे पहले भी आप यहां पर, इससे पहले जो मैंने बोर्ड पे बताया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, तो द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, प्लीज सी हियर, स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, स्टूडेंट्स नाउन, बिहार नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो ये जो है आपका ना, ये ऐसा ये ट्रिक है कि मैक्सिमम पॉइंट्स को आपको ये फॉलो करता है। तो इसको अगर आप याद करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाते हैं। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में क्या करना है, हमको पहले नाउन के पहले द का प्रयोग करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं फ्रेंड्स वी यूज, और उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको बीच से ही गायब कर देगा, और तो कहे बताओ इसमें एरर कौन सा है, गलती कौन सा है, या आपको ऐसा आएगा कि इसमें फिल करो तो क्या भरोगे। वी बिकम कंफ्यूज व्हाट वी हैव टू फिल देयर, ए, एन और द। सो गाइज जस्ट बी रेडी फॉर दैट, जस्ट रिमेंबर ऑल दिस, just like I make expression, or you can say idiomatic phrase, idioms phrase are there. All the way और all the way, जब definitely यहां पे द होगा। by the way, speak the truth. फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग बोलते हैं ना सच बोलना और झूठ बोलना की अंग्रेजी, इसमें हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी। टेल द ट्रूथ, इवन आई हर्ड इट इन अ टेलीविजन सीरियल, आई डोंट नो how they use it, but it's not correct. Tell a lie is correct. So just इसके अपोजिट समझिए कि जब हम सच बोलने की अंग्रेजी की बात करते हैं तो आता है speak the truth. Clear? All the time, in the nick of time, turn to the left, in the wrong turn. तो ये सारे जो फ्रेज हैं आइडियोमिक एक्सप्रेशन है, उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द इज यूज्ड बिफोर द फिजिकल इन्वायरमेंट। जो हमारा पर्यावरण है उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। यू कैन सी हियर द एग्जांपल, द रेन, द फॉग, द विंड एंड द सनशाइन। अभी तक आपने पढ़ा कहां कहां आर्टिकल लगाते हैं, अब कहां नहीं लगाते हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा टेंशन हो जाता है कि ऐसा ना क्या भाई। अब होता है कभी कभी मार दो सब जगह, ए एंड द लगाना है, कुछ भी लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वैसे भी बहुत सारे जगह है जहां पर हमको आर्टिकल यूज नहीं करते। तो चलिए देखते हैं। We don't use article before the names of color. फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए कि कलर के नाम के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, बट जब बात करते हैं कलर की स्पेलिंग की तो ध्यान से देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ, COLOR, बट हम लोग बचपन से पढ़ते क्या रहे हैं, COLOUR। दोस्तों डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर करेक्ट। दिस इज ओनली द मैटर ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। आई एम जस्ट गिविंग अनदर एग्जांपल। वन ऑफ माय फ्रेंड, one of my favorite teacher, Mr. Pramod sir told me, sir favorite spelling, हम बोले सर सही है, both are correct. What is that? FAVOURIT and FAVORIT, both are correct friends, so don't be confused about that. I just many examples. Center, CENTER, हम उसको बोलते हैं CENTRE। और सुनिए प्रोग्राम, PROGRAM प्रोग्राम होता है, बट उसका और मीनिंग होता है PROGRAME। अब इसको किसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इस पर निर्भर करता है। फॉर अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल, कलर टीवी को देखो आप तो COLOR दिखाई पड़ेगा, बट वहां कहोगे सर ये तो चलिए समझ में आ गया। GTV देखते हो ना, वहां पे क्या लिखा रहता है, Z, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, G। उसी ढंग से जैसे कि आप हम लोग देखते हैं CBJ,
मोटरसाइकिल है, सीबीजेड नहीं बोलते। आप जब भी सुनोगे उसका ऐड ना तो सीबीजे बोलते हैं। तो ये डिफरेंसेस है थोड़ा, तो उसके लिए कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे विच मे बी कंफ्यूजिंग। ओके दोस्तों, यहां पे एक और ट्विस्ट क्या है कि हम जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कलर, बट हियर आई हैव ए ब्लू टी शर्ट, वी यूज हियर आर्टिकल ए। तो ये तो गलत हो गया ना? नहीं, फिर से ध्यान से समझिए आप। शुरू में मैंने बताया है कि आर्टिकल आता है तब जब उसके बाद नाउन आता हो। यह अलग बात है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो आने से क्या हो जाएगा, आर्टिकल तो लगना ही लगना है उसमें। यह कंडीशन समझ लीजिए कि अगर सिर्फ कलर आता है कहीं पे, वी डोंट यूज आर्टिकल, बट अगर कलर के बाद कोई नाउन आता है तो डेफिनेटली उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट। इट मीन्स व्हाट, कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। जस्ट लाइक कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। I can't say my favorite subject is English, the English, we can't say. Here is example, I like to teach English and physics. We can't write here, I like to teach the English and the physics. Next one is, we don't use article before the names of language. किसी भी भाषा के नाम के पहले हम the को नहीं लगाते हैं दोस्तों। जैसे आप कन्नड़ा जानते हो, उड़िया जानते हो, तमिल जानते हो, बट यू कांट यूज द बिफोर देम। जस्ट लाइक देयर इज एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल एंड हिंदी एंड भोजपुरी, मगही एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वी कांट यूज द बिफोर दिस द नेम्स ऑफ दिस लैंग्वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, भैया क्या है ना कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनते हैं जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा हो बुरा हो। अच्छे क्या क्या है, कॉलेज हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल हैं। बुरा क्या है, जेल, जहां जाने से अच्छे अच्छे लोग को डर लगता है। तो क्या है ना कि जब ये सब सारे इंस्टीट्यूशन जिस पर्पस से बनाए गए हों, अगर उस पर्पस को फुलफिल अगर वो सेंटेंस करता है तो वहां पे हम इस सब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। But if purpose is otherwise, we use article there. So here are the examples. First one is that I go to a school daily at 9:30 a.m. It means what? I go to school. There are two purpose in a school. What is that? Reading and teaching. So either I am going for teaching or either I am going for studying. In both cases, we can't use the before a school. But on the other hand, if there is my friend in a school, I go there to meet him. In that case, I can say, I went to the school to meet my friend. There we use the school. अच्छा क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, they are going to church for the prayer. चर्च में क्या होता है? पूजा पाठ होता है, प्रार्थना करते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं। अब लोग मान के चलो कि आप चर्च में कोई दोस्त आपका आया हुआ है, उसको आपको गिफ्ट देना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, चर्च के पहले द का प्रयोग करते हैं। और जहां हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। माई हाउस इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के सामने आगे। अब यहां पे देखो, टेम्पल में पूजा पाठ होता है, बट यहां पूजा पाठ की बात नहीं हो रही, वो एड्रेस बता रहा है। तो इन दैट केस we use the before temple. Friends, in that point, article is not used just after demonstrative adjective, possessive adjective, distributive adjective. आइए तो चलिए देखते हैं। ग्रामर दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग है ना कि जब आप इसको डीपली पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा।
बट आप उसको समझोगे अच्छे से तब। अभी मैंने आपको कहा क्या, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बट दोस्तों प्रोनाउन में भी आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तब दोनों में अंतर क्या है? सिंपल अंतर है, जो आप परिभाषा जानते हो प्रोनाउन का, कि जो नाउन के बदले में आए वो प्रोनाउन हो जाएगा, और जो नाउन के पहले आ जाए वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जस्ट सी हियर। तो यहां पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात मैं करता हूं, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो चलिए यहां पे मैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। मैं इसमें आपको क्या है, दिस, दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए यहां पे, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन। फ्रेंड्स, इन फर्स्ट लाइन दिस इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि दिस आ रहा है पेन के बदले में। और सेकेंड सेंटेंस में देख रहे हो, दिस पेन, ये पेन के पहले आ गया, तो ये क्या है? आपको एडजेक्टिव हो गया। तो कहता है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव जब आता है और ये नाउन है, उसके बीच में हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? इन द सेम केस, दिस इज माई पेन, माई जो है यहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको हम माई ये पेन नहीं कहेंगे, सिंपली दिस इज माई पेन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी आप देखें, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। यहां पर हम नहीं कहें कि दिस इज माई ए कार, दिस इज ए कार कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट माई ए कार। दिस कार इज माइन, नॉट दिस ए कार इज माइन। द सेम थिंग आई डिस्क्राइब्ड ऑन द बोर्ड। Article is not used before the noun which comes after kind of, sort, type of, post of, rank of, variety of, a number of, a lot of, lots of, plenty of, a large number of, and a large number of, a sort of। इतने सारे के बाद अगर कोई नाउन आता है तो हम उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ, आई हेट दिस काइंड ऑफ मैन, आई हेट दिस टाइप ऑफ मैन। ऐसा नहीं करेंगे कि आई हेट दिस द काइंड ऑफ मैन, यहां पे ऐसे हम नहीं लगाएंगे। आई हेट दिस काइंड ऑफ ए मैन, ऐसा करके भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। When man, woman, life, death, science, art, nature are used in comprehensive sense, article is not used before them। आप देख रहे हो ये सारे वर्ड्स जो है ना, इसमें हम कभी भी जब ये पूरे वाइडर सेंस में आते हैं, अगर ये इस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो हम कभी भी उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे बोलते हैं साइंस इज बोन और कर्स बोथ। तो साइंस, चूंकि एक छोटे से चीज के लिए साइंस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही पूरे वाइडर सेंस में। वी डोंट यूज द बिफोर साइंस। हियर सी द अनदर एग्जांपल, लाइफ इज प्रीशियस, जीवन कीमती है। इट मींस व्हाट? वी कांट से द लाइफ इज प्रीशियस, वी डोंट यूज द बिफोर लाइफ। मैन इज मोर्टल, मैन मनुष्य मरणशील होता है, मतलब वो मरने वाला होता है। सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं कहा जाता है, पूरे के पूरे मानव समाज के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देयर, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल डेज एंड मंथ। दोस्तों कभी भी दिवाली के पहले, होली के पहले, आपको मार्च के पहले, जनवरी के पहले, कभी भी हम उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आई विल गो टू दिल्ली इन मार्च, we can't say I will go to Delhi in the March। or Holi is celebrated in all over India, we can't say the Holi is celebrated in all over the India।
नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करते हैं। जैसे वी ड्रिंक वाटर, गोल्ड इज कॉस्टली, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इन सब के पीछे हम कभी द नहीं लगाते हैं। बट एक्सेप्शन क्या होता है कि जहां पे वो स्पेसिफाई करता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द वाटर ऑफ द रिवर गंगा या द वाटर ऑफ द गंगेज। अब दोस्तों यहां पे देखो, फिर मैं कहता हूं नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का जब कंसेप्ट आ गया तो पहले नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन बट वेयर इट इज यूज्ड एज कॉमन नाउन वी यूज द। देखिए, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग हम नहीं करते, बट वो प्रॉपर नाउन नहीं बन करके कॉमन नाउन की तरह आ जाए तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस पे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। शेक्सपियर यहां पे प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं होकर करके वो कॉमन नाउन की तरह यूज होता है दोस्तों। उसी ढंग से जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, पेरिस शहर का नाम है, बट पेरिस इज नॉट हियर यूज्ड एज प्रॉपर नाउन, इट इज यूज्ड हियर एज कॉमन नाउन, दैट्स व्हाई वी यूज द बिफोर पेरिस। एंड राम इज द सोनू निगम ऑफ माई कॉलेज। दोस्तों सोनू निगम को सब लोग जानते हैं, बट राम क्या है ना, वो हमारे कॉलेज का सोनू निगम बहुत मस्त गाता है, तो राम के पहले हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन सोनू निगम के पहले हम द लगाते हैं बिकॉज सोनू निगम इज यूज्ड हियर नॉट एज प्रॉपर नाउन बट इट इज यूज्ड एज कॉमन नाउन। अगेन दोस्तों, वी डोंट यूज आर्टिकल इन दिस आइडियोमिक एक्सप्रेशन। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आइडम्स की तरह यूज होते हैं, इसमें हम बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई प्लेन, बाई मिस्टेक, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन हेस्ट, बाई चेक, इन डिमांड, इन डेंजर, इन डिफिकल्टी, इन डेप्थ, ऑन ड्यूटी, ऑन स्ट्राइक, ऑन द टाइम, बहुत सारे। तो जितने भी आप लिखे हुए ना, इसमें कभी भी आप बीच में आर्टिकल नहीं लगाओगे। नेक्स्ट है, ये बहुत सिंपल फंडा है क्या कि हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है न्यूज इज टू, मैंने क्लास के शुरू में ही बोला था न्यूज इज अनकाउंटेबल बट न्यूज पेपर इज काउंटेबल। तो न्यूज पेपर के पहले हम द लगाते हैं बट न्यूज के पहले हम द नहीं लगाते हैं। हियर इज द एग्जांपल दैट इज न्यूज इज ट्रू। Friends, next point is that article is not used before the names of diseases. हम जनरली किसी भी रोग के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे he is suffering from fever, रमेश डाइड ऑफ कोरोना, कोरोना बहुत भी टेंशन दे रखा है भाई सब लोग को। तो यहां पे आप देख रहे हो कोरोना और फीवर के पहले हम द या ए का यूज नहीं करते हैं, बट देयर आर 2 or 3 डिजीजेज वेयर वी यूज द। See here the example, the measles, the rickets, the mumps, the plague, इन सारे के पीछे हम आर्टिकल द को लगाते हैं। और उसके पीछे एक और कहा जा सकता है, प्लेग को छोड़ दो आप, तो सभी प्लूरल्स हैं, इसलिए इसके पहले हम द को लगाते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे, इफ नाउन कम्स आफ्टर ए पॉइंट, मेक, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर, वी डोंट यूज आर्टिकल। दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि एन एमएलए तो बोलते हैं, बट जहां पे इलेक्टेड हो गया, प्रोमोटेड हो गया, जहां मेड हो गया, वहां पे आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। हियर आर 2 एग्जांपल्स, ही वाज इलेक्टेड एमएलए। अभी ये बहुत सब चर्चा होते रहती है, इलेक्टेड सेलेक्टेड की बात करते रहते हैं लोग, तो कहते हैं कि इलेक्टेड एमएलए हो, न कि ही वाज इलेक्टेड एन एमएलए। वी मेड हिम मॉनिटर, हम लोग कभी नहीं कहेंगे वी मेड हिम द मॉनिटर, ये बहुत ब्लंडर हो जाएगा अगर हम कहते हैं वी मेड हिम द मॉनिटर। वहां पे सिंपली हम आर्टिकल नहीं लगाते। दोस्तों ये तो थी आर्टिकल की बात। अब आर्टिकल आपका यहीं पे समाप्त होता है और मैं आप लोग को दे रहा हूं कुछ ऐसे एक्सरसाइज जिसे आप घर पे इसे बनाएंगे, और इसमें आर्टिकल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेहिचक आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें कि सर मुझे इस जगह पे कंफ्यूजन है, तो उसे बहुत जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। हियर सम एग्जांपल्स हियर वेयर वी हैव टू फिल अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब जहां जहां आपको
आर्टिकल फिल करना है, इसको आप लोग बनाएंगे। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आर्टिकल नहीं भी लगेगा, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें दो दो आर्टिकल लगाने हैं सेंटेंस में। तो जस्ट बी केयर अबाउट दैट, एंड आई थिंक आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर डेफिनेटली विल फील इजी फॉर यू। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, इंग्लिश आसान है, और इसे अगर आप मन से पढ़ोगे, मन से देखोगे, स्लाइड्स देखो अच्छे से, क्लास अच्छे से करोगे, तो आपको कहीं भारी नहीं लगेगा। दोस्तों चलिए अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी जो काल चल रहा है, अभी बहुत विपरीत परिस्थिति है मनुष्य के लिए, तो मैं एक बात कहूंगा कि मैं सभी लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की बात मैं कहता हूं कि सभी के लिए प्रार्थना हो, जिसमें हमारे हिंदू धर्म में ऐसा लिखा गया है, इस्लाम में भी लिखा गया है। तो हिंदू धर्म में लिखा गया, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। हे भगवान, इस धरती पर रहने वाले सभी लोग सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो, और कोई भी दुख का भागी न बने। दोस्तों मैं हिंदू हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम का नहीं जानता हूं। उसमें भी ऐसा कहा गया है, जामे राहत से सभी सरसार हों, सबके सब नागाफ के आजार हों, सबको हासिल हो फरागे जिंदगी, सबका रोशन हो चिरागे जिंदगी। तो दोस्तों सभी की मंगल कामना करने के साथ मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। आई होप कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट टू सी यू इन द क्लास। गुड बाय।